क्या ककाशी मारा जाता अगर ओबिटो पत्थर के नीचे नहीं दबता? अगर आप सोच रहे हैं कि ककाशी पत्थर के नीचे दब के मर जाता तो आप गलत हैं। ये वीडियो पूरा अलग होने वाला है, तो वीडियो में आगे बने रहें। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब ककाशी और ओबिटो सेव करते हैं रीन को। वो रीन को बचा के उधर से निकल जाते हैं। तो ककाशी को उसका शारिंगान भी नहीं मिल पाता। तो अगर ककाशी को शारिंगान नहीं मिलता तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता जितना हमने एनिमे में देखा है। वो एक जीनियस है, हमें पता है, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाता। सम काइंड लाइक आसुमा सारूटोबी के जितना पावरफुल हो सकता था। अब जब ओबिटो ने मादारा के अंडर ट्रेनिंग नहीं की क्योंकि वो पत्थर के नीचे नहीं दबा था, तो लिव विलेज में नाइन टेल का अटैक भी नहीं होता। मतलब नारुतो नॉर्मल चाइल्ड के जैसा बोन होता, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बोनस है, नारुतो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बनता, लेकिन वो पावरफुल बनता क्योंकि उसकी माँ कुशिना उसको उजुमाकी के वो चेन वाले जुत्सु और उसका पापा जो कि है मिनाटो, दुनिया का राजा हूँ मैं, तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा, वो उसको रासेंगान और उसके अदर जुत्सु सिखाता। अब ओबिटो तो पत्थर के नीचे दबा नहीं, तो वो मादारा बना नहीं। ओबिटो जाके बाद में पूछता है मादारा से, मादारा तुमने मुझे ट्रेन क्यों नहीं करा? और मादारा का रिप्लाई आता है क्यों? क्योंकि फीस तुमने दी नहीं। तो उससे ब्लड मिस्ट विलेज को भी एक फ़ायदा हो गया कि उन्होंने रीन को मारा, तब भी ओबिटो ने उनसे बदला लिया यागुरा फोर्थ मिजुकाके को अपने गेंजुत्सु में डालकर। लेकिन अब गेंजुत्सु में डालने के लिए कोई है नहीं क्योंकि ओबिटो मादारा बना नहीं। अब उधर से उसके हालात अच्छे बन जाते। कैसे? क्योंकि ओबिटो ने यागुरा द फोर्थ मिजुकाके को गेंजुत्सु के अंडर डाला था, जिससे कि उधर के विलेज को ब्लड मिस्ट विलेज बोला जाता था क्योंकि उससे ज़्यादा वायलेंस स्प्रेड हो रहा था। तो क्या हुआ, जाबुजा, किसामे और आटाकुटा जैसे लोग विलेज छोड़ के भाग गए थे। लेकिन उधर अभी वह मेंबर रहते जिससे कि अकात्सुकी को स्ट्रॉन्ग मेंबर नहीं मिल पाते। अब पूछोगे अकात्सुकी कहाँ से आया बे? अब मैं बताता हूँ अकात्सुकी कहाँ से आया। अब मादारा जाता नागाटो के पास। कब जाता? जब वो हांजो को मार देता गेडो स्टेचू के पास, क्योंकि इस टाइम में नागाटो की हालत बहुत नाजुक थी क्योंकि याही को भी मारा जा चुका था और उसके पीछे वो गेडो स्टेचू के रॉड्स भी लगे हुए थे। तो अब क्या करता नागाटो मादारा की बात मान लेता क्योंकि वो पीस के बारे में बात कर रहा था और सारे टेल बीस्ट को कलेक्ट करने में लग जाता। लेकिन मादारा ने उसको ये भी बोला होता कि नाइन टेल सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसको लास्ट में कलेक्ट करना है। तो नागाटो ये चीज़ को ध्यान में रखता और ओबिटो ने जैसे अटैक किया था नाइन टेल का वैसे नहीं करता। इसके मेजरली दो रीज़न है। पहला रीज़न तो नाइन टेल का चाकरा सबसे ज़्यादा है, तो इसको सबसे आखिर में डालना है गेडो स्टेचू के अंदर। और दूसरा रीज़न ये है कि नागाटो के पास रिनेगान तो है लेकिन उसमें टोमोई नहीं है, जिससे कि वो नाइन टेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब कैजुअली देखे तो ओबिटो शिशुई उचिया को ट्रेन कर रहा होता, शिशुई इटाची को जैसे उसने मेन टाइमलाइन में किया, और इटाची सास्के को क्योंकि वो अब स्पाई नहीं था उचियास के लिए। अब जब थर्ड ग्रेड शिनोबी वॉर ख़त्म हो जाता है तब ओरोचिमारू के मोटिव्स बिल्कुल चेंज नहीं होते, जैसे मेन टाइमलाइन में थे वैसे ही बन जाते हैं। क्या कि एटर्नल लाइफ और सारे जुत्सु सीखने का तरीका। तो ओरोचिमारू उस पर लग पड़ता है। जैसे कि हमें पता चला कि ककाशी ओनबू में ज्वाइन हुआ था पर अब उसके पास शारिंगान नहीं है और उसके पास ओबिटो है, तो वो ओनबू में प्रोबेबली नहीं करता है ज्वाइन, उसकी जगह ओबिटो ज्वाइन करता है। अब ककाशी को मिशन मिला था कि वो ओरोचिमारू के पास जाए और उसको मार दे, लेकिन वो फेल हो जाता है। वैसे ही ओबिटो को भी मिशन मिलेगा, तो ककाशी उसका पीछा करेगा। और जब ओबिटो ओरोचिमारू के अड्डे में पहुंच जाएगा तो ककाशी कुछ नहीं उखाड़ पाया तो ओबिटो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा क्योंकि वो एक लेजेंडरी सानिन है। तो जब ओबिटो की आंखों की तरफ बढ़ रहा होगा ओरोचिमारू, क्योंकि उसको एक उचिया आइज चाहिए थी क्योंकि उसने इटाची को ऑब्जर्व कर लिया था, तो ककाशी उसकी तरफ झट से हमला करता है। क्या होता है, ककाशी जब हमला करता है, ककाशी विथ शारिंगान ओरोचिमारू का जब कुछ उखाड़ नहीं पाया तो ककाशी विदाउट शारिंगान क्या ही उखाड़ लेगा, तो ककाशी को मार देता है ओरोचिमारू एक ही फटके में। उसके बाद उसको देख के ओबिटो अपना मांगेक्यो शारिंगान अनलॉक कर लेता है। अब अनलॉक करने के बाद बड़े मुश्किल से वो अपने मांगेक्यो शारिंगान की मदद से ओरोचिमारू को वहीं पर मार देता है। उटाकाटा आई थिंक फिर भी ब्लड मिस्ट विलेज से निकल जाता, तो वो उटाकाटा को इजीली पकड़ लेते। अब नागाटो
सारे टेल बिस्ट को पकड़ लेता है एक्सेप्ट 3 टेल जिसका जिंजूरी 4th मिज़ुकागे था, 8 टेल्स और 9 टेल्स। अब जब नागाटो एंट्री करता है ब्लड मिस्ट विलेज में तो उसका सामना होता है किसामे, 4th मिज़ुकागे और ज़ाबुज़ा से, और उसके साथ होते हैं हिडान और काकाजू। अब इन तीनों में ज़बरदस्त फाइट होती है। काकाजू किसामे के साथ लड़ता है, हिडान ज़ाबुज़ा के साथ लड़ता है और ऑब्वियसली नागाटो लड़ता है 4th मिज़ुकागे के साथ। नागाटो 4th मिज़ुकागे को हरा देता है। ज़ाबुज़ा हिडान को वाटर प्रिजन में ट्रैप कर लेता है और किसामे तो हरा ही सकता है काकाजू को ईजिली। तो उतना करते ही 3 टेल्स को पकड़ के वो सब निकल जाते हैं उधर से। तो 8 टेल्स और 9 टेल्स को पकड़ना तो बहुत मुश्किल था, और 8 टेल्स का एक पार्ट और 9 टेल्स का कुछ चाकरा मिल जाए तो गेडो स्टैचू फिर भी समन हो सकता है। तो 8 टेल्स के एक पार्ट को कलेक्ट करके वो लोग निकल पड़ते हैं 9 टेल्स को कलेक्ट करने लीव विलेज में। अब एंट्री होती है नागाटो की लीव विलेज में। अब जब वो एंट्री करता है तो हिरुज़ेन सारुतो भी जिंदा था क्योंकि ओरोचिमारू ने अटैक किया नहीं था, और अभी का स्टिल होकागे था मिनाटो नामिका से। अब क्या होता है, ओबिटो, मिनाटो, फुगाकू, सास्के, इटाची ये सब लोग रहते हैं जिसका फेस ऑफ करना पड़ेगा इसको, पेन को। तो अब होता क्या है कि वो डायरेक्टली अटैक करता है, तो मिनाटो और ओबिटो लोगों को बचाने में लग जाते हैं। फुगाकू, सास्के और इटाची ओबिटो से मतलब पेन से लड़ने लगते हैं। सिर्फ मिनाटो और ओबिटो ही क्यों बचा रहे थे, क्योंकि मिनाटो के पास फ्लाइंग थंडर गॉड था और ओबिटो के पास कामुई, और मिनाटो ओबिटो को बोलता है कि वो कुशिना को गाइड करे क्योंकि कुशिना के अंदर अभी तक 9 टेल सीलो के था। तो धड़ाधड़ घुसम घुट होती रहती है। आगे बढ़ते ही पेन मार देता है फुगाकू को। फुगाकू को मारने के बाद फुगाकू सास्के और इटाची के पैरों में गिरते हुए बोलता है कि मेरी मांगेक्यो शारिंगन ले जाओ और इसे हरा दो। और इटाची देखते देखते सास्के को मांगेक्यो लेने देता है और सास्के और इटाची लड़ते हैं पेन से। उसके बाद दूसरी तरफ में ओबिटो जहाँ प्रोटेक्ट कर रहा था कुशिना और सिविलियंस को, और जहाँ 4th होकागे इंजर्ड लोगों को ला रहे थे, उधर पता चलता है कि कोनन उधर फेक मेडिकल निंजा बन के सब पे पेपर बॉम्ब लगा रही थी, और जब ये पता चलता है वो पेपर बॉम्ब एक्सप्लोड कर देती है। तो उसके बाद क्या होता है, मिनाटो और ओबिटो अपने टेक्निक्स को यूज़ करके उसको हरा देते हैं। उसके बाद उधर एक बच्चे को देख के कोनन को अपने बचपन की याद आ जाती है कि उसे भी कैसे ये सब फेस करना पड़ता था, और वहीं पे नागाटो आ जाता है। तो नागाटो को कोनन कन्विंस कर लेती है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और नागाटो मान जाता है, ठीक है। और नागाटो अपना रिने रिबर्थ यूज़ करके सबको वापस ले आता है। अब रिने रिबर्थ यूज़ करने के बाद फुगाकू भी वापस आता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं, क्योंकि मांगेक्यो शारिंगन उसकी ले गया था सास्के, और अब उसकी आंखें नॉर्मल आंखें शायद बन सकती है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं वैसा सोच रहा हूँ। अब आगे क्या होता है, टाइम पास ऑन एंड मिनाटो डिक्लेयर ओबिटो एज द होकागे, क्योंकि उससे अच्छा पर्सन उसे कोई मिला नहीं। और इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म, और वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब।